हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि क्या प्रेगनेंसी में घी खाना चाहिए या नहीं। घी कब से खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस टाइम पर खाना चाहिए। तो इतने सारे सवाल होते हैं घी को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूँगी। तो जैसे कि प्रेगनेंसी में घी खाने को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि घी खाएँगे तो कहीं बच्चे का वज़न ना बढ़ जाए, कहीं हमारा वज़न ना बढ़ जाए। वज़न बढ़ जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप भी यही चाहते होंगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में इतना ज़्यादा भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कि नॉर्मल ही होनी चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक रहा तो नॉर्मल डिलीवरी तो आपकी वैसे भी हो जाएगी। तो उसके लिए पहले से ही अगर आप टेंशन लेकर बैठ जाएंगी तो ऐसे आपके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। हाँ, बस अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अब घी की अगर हम बात करें तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि घी को कब से खाना शुरू किया जाए जिससे कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो घी तो आप नॉर्मल जैसे शुरू से खाते हैं, रोटी पर लगाकर या सब्ज़ी में डालकर, वैसे ही आप 9 के 9 महीने खा सकती हैं अगर आप खाना चाहें तो। लेकिन जब आपको 9वाँ महीना लग जाता है, मतलब कि 8वाँ महीना आपका ख़त्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि आपको दूध में घी डालकर पीना चाहिए। गर्म दूध में आपको 1 चम्मच घी डालकर पीना ज़रूर चाहिए 9वें महीने से। ये सलाह हमें हमारे घर की जो बड़ी महिलाएँ होती हैं वो भी देती हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। पहले की औरतें इस चीज़ में बहुत बिलीव रखती थी कि दूध में घी डालकर पीने से हमारी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो मज़बूत हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये भी बोली जाती है कि हमारे जो गर्भाशय होता है उसमें चिकनाई आ जाती है घी खाने से, तो बच्चा बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। 9वें महीने में आपके लेबर पेन्स लाने में भी घी मदद करता है। इसीलिए हमें जब हमारा 9वाँ महीना शुरू हो जाए उसके बाद ही हमें गर्म दूध में घी डालकर पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लेबर पेन्स जो हैं शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाता है। मतलब अगर आपको खाना पचाने में दिक्कत आती है, आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो घी इसमें भी बहुत हद तक हेल्प करता है। और 9वें महीने में स्पेशली आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन अगर आपका ठीक होगा तभी आपको कब्ज़ नहीं हो पाएगा, और अगर आपको कब्ज़ नहीं है तभी आपके बच्चे को अंदर अच्छी तरह स्पेस मिल पाएगा, ताकि वो धीरे धीरे नीचे खिसकने के लिए अपनी जगह बना सके और नॉर्मल डिलीवरी भी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा घी खाने से आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपको डिलीवरी के टाइम पे इतनी ज़्यादा थकान नहीं होगी, आपको एनर्जी रहती है घी खाने से, ताकत आती है घी खाने से आपके बॉडी में। इसके बाद अगर हम बात करें कि पहले से घी खा सकते हैं क्या या फिर नहीं, तो हाँ, घी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रोटी पर लगाकर या थोड़ा बहुत सब्ज़ी में डालकर खा सकते हैं। अगर आप 7वें 8वें महीने से ही दूध में घी डालकर पीना सोच रही हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका सिर्फ फैट बढ़ेगा और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बाद में आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर आप 3-4 महीने लगातार दूध में घी डालकर पिएँगी तो इससे आपके बच्चे का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हद तक परेशानी आएगी आपको। इसलिए आपको दूध में घी डालकर सिर्फ 9 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए, जब आपका 9वाँ महीना शुरू हो जाए। तो दूध में घी डालकर किस टाइम पे आपको पीना चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है कि रात को सोते वक्त अगर आप दूध में घी डालकर पीती हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके लिए। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी तरह आएगी, और आपको अगर कब्ज़ की समस्या होती है शुरू से है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और कब्ज़ आपका ठीक होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं घी खाने के, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि कब से आपको घी खाना चाहिए।